नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी, आपका सहयोगी आज आपके लिए लेकर आया है 25 जून 2022 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो केवल और केवल आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट आपको इस वीडियो को देखना है और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, स्टैटिक जीके के मैं लेकर आया हूं। करंट अफेयर से रिलेटेड पुराने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों पे मैं आज से बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूं। तो आपके लिए बेहतरीन सी रिवीजन क्लास रहने वाली आज की, जिसे आपको पूरा अंत तक देखना है। अगर मज़ा ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा मत देखना, और मज़ा आए तो पूरी वीडियो को आज अंत तक ज़रूर देखना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं तैयार कराने वाला हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो केवल और केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको इस चीज़ का पता चल सकेगा। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप सभी को पता है 23 जून को मनाया जाता है, जिसे हाल ही में मनाया गया था। और 1948 से इस दिवस को मनाया जा रहा है, क्योंकि मित्रों एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कब मित्रों? 1894 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे हमारे क्या हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे कि आपको पता है WHO, ठीक है, जिनेवा में, जो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में है। WTO है ना। ऐसे ही आपको मैंने काफ़ी सारे, रेड क्रॉस, अंकटाड, ये बहुत सारे ILO, इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ऐसे ही इसका है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का, लेकिन इसका कहाँ पर है? तो इसका है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। इसके हेड कौन है प्रेजेंट टाइम में? थॉमस बॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को याद रहेगा। इस बार इसकी थीम रखी गई है टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, है ना। क्या मित्रों? पीसफुल वर्ल्ड, माफ करना, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इस 2022 की थीम रखी गई है। यानी सभी को कैसे रहना है? शांति के साथ, पूरे विश्व को एक साथ रहना है। अब कुछ टर्न टॉप क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब खेला गया था? 1896 में। और ये कहाँ पर खेला गया था? एथेंस, ग्रीस में। हाल ही में आपको पता है कि 2020 का टोक्यो ओलंपिक खेला गया था 2021 में, क्योंकि 2020 में आप सभी को बताया कोविड-19 के कारण इसे आगे के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसे 2020 ही कहा जाएगा, जो कहाँ पर हुआ था? 32वें नंबर का टोक्यो में। ऐसे ही 33वें नंबर का कहाँ होगा? पेरिस में। और ये कब होगा? 2024 में। 34वां ये कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, और 2028 में। आप सभी को याद रखना होगा कि भारत की तरफ से ओलंपिक में सबसे पहला जो पदक जीता गया था, व्यक्तिगत पदक जीता गया था, वो केडी जाधव, और इन्होंने हेलेस्की, जो कहाँ पर? फिनलैंड में पड़ता है, यहाँ पर इसे जीता था 1952 में। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और किस क्षेत्र में जीता था? तो कुश्ती के खेल के लिए इन्होंने इस खेल को जीता था। अब आपके लिए कुछ खेल प्रमुखों के बारे में बताऊंगा आपको, इन्हें आप नोट डाउन करना, इन्हें आप देखना, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला। तो ये सभी के सभी जो मैं आपको खेल संगठन और उनके प्रमुखों के नाम बताऊंगा, इन सभी को आप नोट डाउन करिएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता होगा कि ICC के हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। लेकिन ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? ये है सौरव गांगुली। ये पॉइंट आप याद रखना। ऐसे ही नेशनल एकेडमी ऑफ क्रिकेट हेड, इसके हेड कौन है? तो BVS लक्ष्मण, ये भी आप याद रखना। ऐसे ही नाडा, ऐसी भारत का क्या है? नाडा, ठीक है। पाकिस्तान का क्या है? पाड़ा, और विश्व का क्या है? बाड़ा, ठीक है। ऐसे आप याद रखना। तो भारत का ये क्या है? नाडा। नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एकेडमी। इसके महानिदेशक कौन है? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ऐसे राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि राष्ट्रीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दीपा मलिक। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये अर्जुन मुंडा है, जो प्रेजेंट टाइम में कौन है मित्रों? अर्जुन मुंडा ये है जनजातीय मंत्री, जो कौन है? भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के हेड आप सभी लोग जानते हैं, सौरव गांगुली हैं। कौन है मित्रों? सौरव गांगुली, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर, BCCI का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में। नेक्स्ट आपके सामने है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? तो आप सभी को इसका नाम पता ही होगा, जय शाह। इन्होंने क्या किया है? एक बॉल में 12 छक्के लगाए हैं। यानी इनके ये क्रिकेट से कोई रिलेटेड नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। नेक्स्ट आपको पता है ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ICC प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन थी? इंदिरा नूई।
इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच कौन है? रमेश पवार। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीफा के हेड कौन है? तो जियानो इन्फेंटिनो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद बहुत दिनों से रिवीजन नहीं हुआ होगा, तो आपको इसे भी मैं रिवीजन कर देता हूँ। फीफा के अध्यक्ष कौन है? इन्फेंटिनो जियानी, ठीक है, या जियानी इन्फेंटिनो। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र निगोमम। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये भी नरेंद्र बत्रा थे, लेकिन इनके स्थान पर अब नए आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपना दे दिया है क्या? इस्तीफा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। ये जर्मनी के हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री नहीं है, ये दूसरे वाले हेमंत बिस्वा शर्मा है। ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिन्हें आपको पढ़ना होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे मीठे पानी की मछली। तो आपको पता होगा इस मछली का नाम है स्टकले मछली। ये मेकंग नदी में कहाँ पर पाई गई है? आप सभी को याद होना चाहिए मेकंग नदी कहाँ से बहती है? तो कंबोडिया में बहती है, ठीक है। तो यहीं पर मिली है मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 13 फीट की इसकी लंबाई है ना। आप सभी को याद रखना है मित्रों। अगर आपको बताऊं कि कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पन्हा। क्या है मित्रों? नोम पन्हा। यहीं पर इसे ढूंढा गया है। जो नोम पन्हा है ये मेकंग नदी के किनारे हुई बसा हुआ है। अब आपको पता है कि डिजिटल वाटर डेटा बैंक, इसका नाम था एक्वेरियम। कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? कर्नाटक में। पाक जल डमरू तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? तो जिया राय। ऐसे ही मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, और ये कहाँ पर पड़ती है? यूएसए में। सबसे बड़ी झील, ये कैस्पियन सागर कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, है ना। सबसे बड़ा जो पानी की झील है कहाँ पर है? कैस्पियन सागर। और मित्रों, अगर पूछा जाए आपसे इसी प्रकार से कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वह भी कैस्पियन सागर ही है। सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर खोला गया था? तो हाल ही में वियतनाम में 632 मीटर का कांच का सबसे लंबा पुल खोला गया था। बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया था? मुंबई में। ऐसे ही आपको पता है कि हाल ही में एक पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड में। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको नंबर दिला सकते हैं कहीं ना कहीं। इनका आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन करना। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मेरी एक एक बात को आप सुनकर ज़रूर रखना, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कम समय में आपको इतना रिवीजन कोई नहीं कराएगा जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। पूछा गया है क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष रॉकेट, इसका नाम है नूरी, इसका सफल परीक्षण किया गया है। हालांकि नूरी जो कि अंतरिक्ष रॉकेट है, ये एक घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट है। किसका? दक्षिण कोरिया का। कुछ समय पहले इसका परीक्षण किया गया था, तो उस समय जो दक्षिण कोरिया था और इसके जो रॉकेट संबंधित जितने भी वैज्ञानिक थे वो असफल हो गए थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया? इस काम को फतेह कर दिया और नूरी जो इनका रॉकेट है इसका सफल परीक्षण इन्होंने कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में दक्षिण कोरिया क्या बना था? ओवेर कप का विजेता बना था। और इसने किसे हराया था? तो चीन को इसने हराया था, इसको पराजित किया था। यहाँ के राष्ट्रपति भी हाल ही में चुने गए थे और इनका नाम है योन सुक योल। क्या नाम है मित्रों? योन सियोक योल। यहाँ की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है? सियोल, ठीक है। ये अब आप सभी को याद होना चाहिए कि जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम वाला काम किया है इन्होंने और इसमें सफलता प्राप्त की है, तो इस प्रकार से विश्व का 10वां ऐसा देश बन चुका है जिन्होंने सफलतापूर्वक रॉकेट को लॉन्च किया है, ठीक है। आप सभी का रखना। अब ऐसे ही नूरी रॉकेट तो हो गया किसका? दक्षिण कोरिया का। एक नूर उपग्रह था, ये किसका था? ये नूर उपग्रह था ईरान का, ठीक है। किंजल और सरमत किसकी है? तो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। वांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल किसकी है? ये उत्तर कोरिया की है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि वांगसोंग 12 किसकी है? उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया को आप जानते हैं इसका तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। और यहाँ की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। ऐसे आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य क्या बनता है? एक 38 डिग्री का क्या बनता है? चैनल बनता है ना। या अक्षांश का क्या बनता है? बॉर्डर बनता है। ऐसे ही शुक्रयान, ये 2024 का मिशन है और इसरो द्वारा इसे भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से समझाऊंगा और इसे आप समझने की कोशिश करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन करना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रख हौसला पे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठा मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इस वीडियो को आपके सामने आज रात के 2 बजे
अगर आप समय देखना चाहते हैं तो रात, अभी मैं आपको समय भी दिखा सकता हूँ। देखिए मित्रों, आज 2 बजे इस वीडियो को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और आपके सामने इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, आपको इस मेहनत को देखना होगा और इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ऐसे चैनल अगर आपके सामने आते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारा, भारत में आइकिया, ये आइकिया एक कंपनी है और इसके सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया गया है हाल ही में भारत में, और भारत में किस राज्य में किया गया है? तो आइकिया, आइकिया से आप रख सकते हैं आइडिया। क्या है मतलब? आइडिया। तो ये आइडिया या जो आइकिया कंपनी है ना, वैसे तो आइकिया है, लेकिन मैं आपको याद कराऊंगा किस तरीके से, ये पॉइंट आप याद रखना। ये आइकिया कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की कंपनी है, और ये क्या करती है? इसका काम होता है फर्नीचर, साज सज्जा का सामान बेचना, है ना, और उसको डिज़ाइन करना। इनने हाल ही में अपना सबसे बड़ा जो स्टोर खोला है वो कहाँ पर खोला है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इजाज़त दी है और इनके द्वारा इसका उद्घाटन भी कराया जाएगा, जिसमें लगभग मित्रों कितना, 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है? तो इसमें 3000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसमें क्या होगा मित्रों, जो ये कंपनी खोली गई है या इसका जो स्टोर का उद्घाटन किया गया है, इसमें 75% स्थानीय कामगार को आरक्षित दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, यानी 75% यहाँ के जो घरेलू लोग हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क करेंगे, इन्हें रोज़गार मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे युवाओं के लिए, जो दर दर भड़क रहे हैं, क्या कर रहे हैं मित्रों, रोज़गार के लिए मर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना। अब कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक की आप सभी लोग जानते हैं राजधानी क्या है? बेंगलोर है, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। यहाँ का नवीनतम जिला कौन सा है? तो ये है विजयनगर। विजयनगर की राजधानी क्या थी मित्रों? इसकी राजधानी थी हम्पी, जो प्रेजेंट टाइम में 50 रुपये के नोट पर छपी हुई है। हम्पी का छपा हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी, और इसके फेमस एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। इनके अष्टदिग्गज थे और इनकी एक फेमस बुक का नाम है आमुक्त मालगुदा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए थे? ये बेंगलुरु में हुए थे। जैन यूनिवर्सिटी ने इन्हें जीता था और बीरा इसका शुभंकर था। दूसरा खेलो इंडिया जो हमारा यूथ गेम्स है, ये कहाँ पर हुआ था? पंचकुला हरियाणा में, चौथे नंबर का, और इसे किसने जीता था? तो इसे हरियाणा ने जीता था। सबसे ज़्यादा पदक इसमें जीते थे। जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी किनारे है? तो शरावती नदी किनारे। कॉफ़ी उत्पादन में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो ये आप सभी को लोग जानते हैं कौन है? कर्नाटक। जबकि आपसे वहीं पर वर्ल्ड में पूछा जाए कौन है, तो ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी कहाँ पर इसका पोर्ट है? एक सेंटोस पोर्ट है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के खेतों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक के मैसूर में हाल ही में एक इंक निर्माण इकाई लगाई गई थी, और ये कहाँ पर लगाई गई थी? मैसूर में। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए एक्ट कब आया था? 1934 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? 1949 में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। किसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी IFFICA की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लीसा स्टार लेकर को हाल ही में मित्रों क्या किया गया है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष चुना गया है, और ये कैसी? तो पहली महिला अध्यक्ष होंगी। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। जन्म इनका कहाँ पर हुआ है? इंडिया में हुआ है। ठीक है मित्रों, लेकिन ये खेलती किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान भी रह चुकी हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया की कप्तान रह चुकी थी तो इन्होंने 2010 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। वहीं पर 2007 और 2008 का इन्हें विल एंड मेलिंडा क्लार्क अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, विल एंड मेलिंडा क्लार्क, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए दिया जाता है। आईसीसी के हेड कौन है? तो ग्रेग बर्कले। इसकी स्थापना 1909। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है मित्रों, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो आप सभी लोग उनको नाम से जानते होंगे, स्मृति मंदाना, जिन्होंने पिंक बॉल से 100 लगाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि 26वीं सिंधु यात्रा, कैसे मित्रों? 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में इसका आयोजन 23 से 26 जून तक किया जाएगा। कब तक मित्रों? 23 से 26 जून। ये किसके द्वारा? तो जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि जोशी मत से संबंधित हैं, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? तो इससे हम क्या कर सकेंगे? सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, इनके महत्वों के बारे में पता चल सके।
अब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है, ये भी पॉइंट आपके नंबर में आया हुआ। तो चुनाव नदी इसकी सबसे लंबी एक सहायक नदी है, जिसको हम वेदों में क्या कहते थे, अस्किनी कहते थे। इस पर कुछ बेहतरीन सी परियोजनाएं हैं, जैसे रैटल, बगलीहार, दुलहस्ती, पकलडुम, और यहाँ का सबसे बड़ा बांध सलाल बांध इसी पर स्थित है, चुनाव नदी पर। इसे हम अस्कनी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है हेमिस मठ, ये कहाँ पर है, लद्दाख में। झेलम नदी को हम क्या कहते हैं, तो वेतस्ता कहते हैं, और इस पर भी एक फेमस परियोजना चल रही है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, इन चीज़ों को आप अपने पास नोट डाउन रखना। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक लिवरेलिटी सूचकांक 2022। हालांकि लिवरेलिटी का मतलब ही होता है रहने योग्य, क्या मतलब, रहने योग्य। अब इसका एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें 173 देश हैं, और कहा गया है कि इन 173 देशों में सबसे अच्छा जो देश है और उस देश में कौन सा ऐसा शहर है जो रहने योग्य है। तो मित्रों आपको मैं बताना चाहूँगा, इस इंडेक्स में टॉप स्थान हासिल किया है वियना, और वियना की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं क्या है, माफ़ करना, किसकी राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और सबसे बेकार, जहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता, वो शहर है दमिश्क, जो किसकी राजधानी है, सीरिया की राजधानी है। यहाँ पर भारत के 2 शहर आए हैं, और वे 112 और 117वें स्थान पर हैं। 112 स्थान पर है दिल्ली, और 117वें स्थान पर है मुंबई, जिसमें हम अपना बहुत अच्छा शहर मानते हैं अपने यहाँ पर भारत में, जो विश्व में कौन से स्थान पर है, 112 और 117वें स्थान पर हैं। बात करें ओपेक, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमिक कंट्री, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में। वियना किस नदी के किनारे है, तो डैन्यूब नदी के, और डैन्यूब नदी के किनारे क्या है, वियना। यहीं पर क्या पाए जाते हैं, तो पुस्ताज घास के मैदान, जो कहाँ पर पड़ते हैं, हंगरी में। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ से किया गया है, कोओरू, कहाँ से मित्र, कोओरू। और एक कोओरू कहाँ है, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना। तो आप सभी को पता है ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के कोने पर उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में एक देश बचा हुआ है जिसका नाम क्या है, फ्रेंच गुयाना। और इसकी राजधानी क्या है मित्रों, इसकी राजधानी है केएनए। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। यहीं से हमारा क्या किया गया है, जो भारत का संचार उपग्रह है जिसका नाम है GSAT-24, इसका सफल परीक्षण किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा, तो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड कौन है मित्रों, आप सभी को याद होना चाहिए, इसके हेड हैं एस सोमनाथ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में। ठीक है मित्रों, 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप सभी को याद रखना। इसमें होगा क्या, ये जो GSAT-24 का सफल परीक्षण किया गया है, क्यों किया गया है, तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसे न्यू स्पेस लिमिटेड कंपनी के तहत क्या किया गया था, इसके लिए इसे सफल परीक्षण किया गया था। और इसका सफल परीक्षण करके इसे किसे दिया जाएगा, तो टाटा को किराए पर दिया जाएगा। और टाटा क्या करेगा इससे, तो DTH, आप सभी ने देखा होगा घर घर में क्या लगी है, डिश लगी है, डायरेक्ट टू होम, यानी इसको क्या करना है, इसको नेटवर्क उपलब्ध कराने हैं DTH को। ठीक है, इसके लिए टाटा ने इसको किराए पर लिया है। दा विंची मिशन किसने चलाया था, तो ये चलाया था नासा ने, और किससे संबंधित है, शुक्र ग्रह के अध्ययन से संबंधित है दा विंची। आप जानते भी होंगे कौन है, लियोनार्डो विंची, है ना, जिन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया था, लियोनार्डो दा विंची, इनके नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, अक्षय ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट। तो ये बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। शून्य कार्बन उत्सर्जन का इन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 का, जिसमें क्या होगा मित्रों, ये 100% अक्षय ऊर्जा पर आधारित चलने वाला पहला दुनिया का एयरपोर्ट होगा। इसमें सौर ऊर्जा 6% और जल ऊर्जा, इन दोनों को मिलाकर क्या किया जाएगा, अक्षय ऊर्जा बनाई जाएगी, जिनमें 6% सौर ऊर्जा और 94% क्या होगा, हमारा जल ऊर्जा होगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है, तो हमड एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, कतर में। और भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है, तो कैंपगोड़ा कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक में। मनमोहन सविता जी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मित्रों, और चैनल पर नए आए हो तो आप सभी लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो हाल ही में किसके द्वारा की गई है, चीन के द्वारा। आप सभी को बताया ब्रिक्स, हमने आपको बताया भी था कि ब्रिक्स की कैसी बैठक होती हैं, तो 2021 में इसकी 13वीं बैठक कहाँ पर हुई थी, इंडिया में। ये पॉइंट आप याद रखना कि 2021 की बैठक कहाँ पर हुई थी, इंडिया में। एक
ये आपको दिख रहा है 21, तो 2022 की कहाँ पर होगी, चाइना में। उसके बाद 2024 की कहाँ पर होगी, साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे क्रम बदलता रहेगा और आगे पीछे इनकी बैठक चलती रहेंगी। तो 2022 की बैठक 14वीं बैठक कहाँ पर हो रही है, चीन में। और इस बार इसकी थीम रखी गई है फोस्टर यहाँ F कर लेना, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, इसकी थीम रखी गई है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स में मित्रों आप सभी को बताया 5 देश हैं। B4 क्या है हमारा, ब्राज़ील है, ठीक है। यहाँ की मुद्रा का नाम आप सभी लोग जानते हैं क्या है, यहाँ की मुद्रा का नाम है, ब्राज़ील की मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है मित्रों, माफ़ करना है, रूस की नाम है रूबल, जबकि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक बार। इंडिया की आप सभी को पता है रुपया, चीन की रेमनबी और साउथ अफ्रीका की है रैंड, ठीक है। यहाँ की ब्राज़ील की है रियाद। क्या है मित्रों, रियाद। तो ये 5 R वाली मुद्रा कहाँ पर है, ब्रिक्स में। जिम ओनिल के द्वारा ब्रिक्स का नाम दिया गया था, इसकी संकल्पना दी गई थी। रूस के हेड कौन है, या यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के राजशाह कौन है, तो पुतिन। ब्राज़ील के कौन है, बोल्सोनारो। और अफ्रीका के आप सभी लोग जानते हैं फार्मोसा। ब्राज़ील के मैंने बताई दी आपको, बोल्सोनारो। चीन के आप सभी लोग जानते हैं शी जिनपिंग। और इंडिया के तो अपने मोदी जी हैं ही, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है। तो ये ब्रिक्स से आपको याद रखना है, इसका 2022 का बैठक कहाँ पर होगा, चीन में होगा। तो ये आज की हमारी वीडियो आपके सामने, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद भी होंगे, पता चले होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखूंगा, जो कल का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल था, उसका आंसर आपको बताता हूँ। सवाल था हमारा, कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक सवाल बताना है, जिसका आंसर, सवाल है आपका कि किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। क्या है मित्रों, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। या जो मैंने लिखा था इसका मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, सभी को मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट छोड़ देना, जिससे कि मुझे और भी एनर्जी बूस्ट मिल सके, जिससे मैं आपको और भी ऊर्जा के साथ रात के 2 बजे के हों, चाहे 3 बजे हों, 4 बज गए हों, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर सकूं, बना सकूं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा चाहूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।